वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 10वीं के समाज विज्ञान के समकालीन भारत 2 का जो अध्याय है संसाधन एवं विकास। संसाधन एवं विकास से प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है उन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि काली मृदा कहलाती है, तो हमें ये बताना है कि काली मृदा को और किस नाम से जाना जाता है। तो हमें मालूम है कि काली मृदा को रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, तो हमारा उत्तर हुआ रेगुर मृदा। हमारा अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा कारक भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। इसका उत्तर होगा जनसंख्या। जनसंख्या जो है भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है। हमारा अगला प्रश्न है मृदा निर्माण में सबसे अधिक योगदान किसका होता है। शैल का, पर्वत का, जल का, वायु का, इन सभी का योगदान मृदा के निर्माण में होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो योगदान होता है मृदा के निर्माण में वो शैल का होता है। चट्टानों का सबसे ज़्यादा योगदान होता है मृदा के निर्माण में। चट्टानों से ही टूटकर मृदा सर्वाधिक रूप से बनती है। हमारा अगला सवाल है आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के डेल्टा क्षेत्रों तथा गंगा के मैदानों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है। तो हमें मालूम है कि ये आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और गंगा के जो मैदान है ये नदियों द्वारा लाकर बिछाई गई है, और नदियों द्वारा जो मिट्टी लाकर के बिछाई जाती है वो मिट्टी होती है जलोढ़ मिट्टी। तो इसका हमारा उत्तर हुआ जलोढ़ मिट्टी। हमारा अगला सवाल है कि इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है। तो जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड। तो इसका उत्तर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सर्वाधिक काली मृदा पाई जाती है और यहाँ कपास की सर्वाधिक खेती होती है काली मृदा होने के कारण। हमारा चौथा सवाल है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सीढ़ीदार सोपानी खेती की जाती है। पंजाब, उत्तर प्रदेश के मैदान, हरियाणा, उत्तराखंड। जो सीढ़ीदार खेती है वो पहाड़ी इलाकों में की जाती है, और यहाँ विकल्प में जो हमारे पास राज्य दिए गए हैं इनमें उत्तराखंड ही एक ऐसा राज्य है जो पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित है, इसलिए सोपानी सीढ़ीदार खेती जो है वो उत्तराखंड में की जाती है। हमारा पांचवा सवाल है कि कौन सा कारक मृदा के निर्माण में सहयोगी नहीं है। वायु और जल, सड़े गले पेड़ पौधे तथा जीव जंतु, शैल और तापमान, पानी का इकट्ठा होना। तो इसमें उत्तर होगा हमारा पानी के इकट्ठा होना। पानी के इकट्ठा होने से मृदा का निर्माण नहीं होता है, इसलिए हमारा यहाँ पर उत्तर होगा पानी का इकट्ठा होना। हमारा छठवां सवाल है कि मृदा के संरक्षण के लिए समोच्च रेखाबंध बनाने की विधि प्रायः किस क्षेत्र में उपयोग में लाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा डेल्टा क्षेत्र में मृदा संरक्षण के लिए समोच्च बंध रेखा बनाने की विधि प्रयोग की जाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। हमारा सातवां सवाल है कि निम्न में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। मशीन जो है वो मानवकृत संसाधन है, भवन भी मानवकृत संसाधन है और तकनीक भी मानवकृत संसाधन है, लेकिन हमारा सवाल ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानवकृत संसाधन नहीं है। तो वन जो है ये मानवकृत संसाधन नहीं है। हमारा आठवां प्रश्न है कि पश्चिमी घाट प्रदेश में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जो हमारा पश्चिमी घाट है वहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है। तो हमें मालूम है कि पश्चिमी घाट में काली मृदा पाई जाती है। हमारा नौवां सवाल है कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का निम्नलिखित में से मुख्य कारण क्या है। पंजाब में जो निम्नीकरण की समस्या है, भूमि के निम्नीकरण की समस्या है, उसका मुख्य कारण क्या है। तो एक महत्वपूर्ण जो मुख्य कारण है वहाँ का वो है अधिक सिंचाई। अत्यधिक सिंचाई के कारण पंजाब की भूमि में निम्नीकरण की समस्या देखने को मिलती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं, और अगला सवाल हमारा है सही जोड़ी के रूप में हमें बताना है। तो आइए हम सही जोड़ी देखते हैं कि रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर होगा ब्राज़ील में। जो रियो डी जेनेरो है वो ब्राज़ील का ही पूर्व में राजधानी हुआ करती थी, अब तो ब्राज़ील की राजधानी बदल गई है। तो 1992 में जो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था और वो ब्राज़ील में स्थित है। अगला हमारा है कि संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ये क्लब ऑफ रोम में हुआ था, और संसाधन संरक्षण की पहली बार वकालत जो हुआ तो 1968 में क्लब ऑफ रोम में हुआ। हमारा है भारत में भू मैदान क्षेत्र कितना है। तो यहाँ पर हम जानेंगे कि भू मैदान क्षेत्र 43% है। भारत में जो मैदानी क्षेत्र है वो 43% है, और भारत में पर्वत क्षेत्र
जो भारत में पर्वत क्षेत्र है वो है 30%, और भारत में वन क्षेत्र जो है वो 33% है। इस तरह से हमारा सही जोड़ी हुआ। आइए सत्य सत्य की ओर चलते हैं। लेटराइट मृदा गहरी तथा अम्लीय होती है। हमें बताना है सत्य है या असत्य है। तो लेटराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती है, ये वाक्य हमारा सत्य है। दूसरा है मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला होता है। हम सबको मालूम है कि मरुस्थलीय मृदा राजस्थान में पाई जाती है, और ये जो है असत्य वाक्य है। मरुस्थलीय मृदा का रंग पीला नहीं होता है, मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल या भूरा होता है। हमारा तीसरा प्रश्न है कि मृदा सबसे महत्वपूर्ण अनवीनीकरणीय योग्य संसाधन है। ये वाक्य हमारा बिल्कुल गलत है, असत्य है। चौथा हमारा है कि भूमि एक असीमित संसाधन है। यह वाक्य भी हमारा असत्य है, क्योंकि भूमि एक सीमित संसाधन है। पांचवा सवाल है कि भारत के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र में पाया है। पिछले वर्ष ये प्रश्न आया था परीक्षा में। भारत के क्षेत्रफल का 27% हिस्सा मैदानी क्षेत्र है। ये हमारा बिल्कुल असत्य वाक्य है, क्योंकि 27% मैदानी भाग नहीं है। हमारा जो मैदानी भाग है वो 43% है, 43% है। इसलिए हमारा ये भी वाक्य असत्य है। आगे की ओर चलते हैं। आगे है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। हमें एक वाक्य में उत्तर देना है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर देना है। तो पहला हमारा प्रश्न है कि नवीन जलोढ़क का स्थानीय नाम बताइए। जो नदियों द्वारा जो नवीन मिट्टी लाकर के बिछाई जाती है उसका स्थानीय नाम क्या है? तो हम सबको मालूम है कि इसका स्थानीय नाम है खादर। नवीन जो मिट्टी बिछाई जाती है उसे खादर के नाम से जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है कि रेगर या काली मिट्टी को क्या कहते हैं? रेगर या कपास वाले मिट्टी को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही रेगर मिट्टी कहते हैं, और काली मिट्टी में ही सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन होता है, इसीलिए इसे कपास वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अगला हमारा सवाल है कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल की लाल लेटराइट मृदाएं किसकी फसल के लिए उपयुक्त हैं? यहाँ पर पूछ रहा है कि लाल लेटराइट मृदाएं किसकी फसल के लिए उपयोगी हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में। तो हम सबको मालूम है कि यहाँ पर काजू का सर्वाधिक उत्पादन होता है लाल लेटराइट मिट्टी में। चौथा हमारा प्रश्न है डेल्टाई भागों में सामान्यतः कौन सी मृदा पाई जाती है? तो डेल्टाई भागों में जहाँ पर नदियाँ आकर के मिलती हैं सागरों में या महासागरों में, वहाँ पर डेल्टा बनाती हैं, और वहाँ डेल्टाई भाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा। अगला हमारा सवाल है कि देश के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत हिस्सा पठारी क्षेत्र है? तो हमें ये बताना है कितने प्रतिशत क्षेत्र मृदा पठारी है। तो पठारी जो क्षेत्र है वो 27% है, वो 27%। देश का 27% भाग जो है वो पठारी क्षेत्र है। अगला हमारा सवाल है कि पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत किस राज्य में है? तो पवन और सौर ऊर्जा संसाधनों की बहुतायत वाला जो राज्य है हमारा राजस्थान है, राजस्थान है। तो इस तरह से हमारा मानव विकास और संसाधन चैप्टर से जो महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न, सही जोड़ी और सत्य असत्य एक वाक्य में उत्तर जो प्रश्न पूछे जाते हैं, पूछे जाने की संभावना है, उस पर हमने चर्चा किया है। और अगले वीडियो में हम अगले अध्याय के बारे में बात करेंगे। धन्यवाद।